नमस्कार, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल में आपका पुनः स्वागत है। शनि की चर्चा में शनि मार्गी आज 12:31 से हो रहे हैं। 4 नवंबर है दोस्तों, और यह शनि मार्गी 30 जून तक रहेंगे। कहने का अभिप्राय तकरीबन 8 महीने सुखद स्थितियां रहेंगी सभी के लिए। इस वीडियो से हम चर्चा करेंगे कन्या राशि, तुला राशि तथा धनु राशि की। अगर दोस्तों आपकी नाम राशि कन्या, तुला, धनु है तो भी यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 6 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर में लिखा है तो भी आपकी राशि कन्या, तुला, धनु हुई तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपका लगन कन्या, तुला, धनु है और आपको मालूम है तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। चर्चा को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शनि, जी हाँ दोस्तों, मार्गी हुए हैं। आज 4 तारीख है और 140 दिन वक्री रहने के पश्चात जब शनि मार्गी होते हैं तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं, किस्मत साथ देने लग जाती है, व्यापार चलने लग जाता है, हालात अच्छे हो जाते हैं, नौकरी अच्छी हो जाती है, पारिवारिक रिश्ते जो ठहराव में थे वह मधुर हो जाते हैं, स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है, कर्जे, ऋण, कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिल जाती है और वक्री पीरियड में हालात दिक्कतों वाले अक्सर पाए जाते हैं, जैसा कि आपका फीडबैक भी मिलता रहा है। वक्री पीरियड में जिन लोगों ने, मैंने बताया था, परिवर्तन नहीं किया अपनी नौकरी में, अपने हालात में, कारोबार में डटे रहे, अडिग रहे, भले स्थितियां नासाज रही, वह तो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि मार्गी पीरियड में सफलता के आयाम खुलते हैं, सफलता की नई उम्मीदें जागती हैं और सफल भी होते हैं। चलिए दोस्तों, चर्चा को सीधा हम बिंदु पर लाते हैं और शनि के प्रभाव को एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए शनि 6th हाउस में, शुरुआत में ही बता दूं आपके लिए, क्योंकि योग कारक जैसी भूमिका निभा रही हैं, परंतु वक्री अवस्था में आपको भी भाग दौड़, खर्चा, नुकसान, यदा कदा दिक्कतें रही होंगी पारिवारिक स्तर पर भी, और कोर्ट कचहरी को लेकर या शत्रुओं को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, रिश्तों को लेकर, इवन बच्चों को लेकर या अपने स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं कुछ न कुछ अवरोध देते हैं, परेशानी होती है। अभी स्थितियाँ बहुत बेहतर बल्कि राजयोग कारक हो रही हैं। आपके लिए गोल्डन पीरियड का सही मायने में 8 महीनों के लिए फिर से शुरुआत होता है। 30 जून तक यह सफ़र आपका मार्गी शनि का निश्चित तौर से बहुत ही बेहतर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शनि आपके 6th हाउस में बैठकर आपको रोग, ऋण से मुक्त करते हैं, कर्जे से मुक्ति के रास्ते निकलते हैं। बैंकों की EMI की जो प्रॉब्लम रही है कुछ लोगों को, वह भी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाता है, कोई रास्ता निकल आता है। बीमारी से निजात पाते हैं, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहता है। 6th हाउस में बैठकर शनि 6th लॉर्ड हैं, अपने ही भाव में हैं। शनि के बारे में अक्सर कहा जाता है जिस भाव में बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो अपनी राशि में ही 30 साल बाद आए हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। मैं अक्सर बताता हूँ, शनि जब भी 3 से 11 भावों में राशि से आते हैं दोस्तों, तो राजयोग कारक होते हैं। आपकी 2-3 मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो आपकी कौन सी प्रबल इच्छा है
किसी की इच्छा हो सकती है मकान बनवाना, किसी की इच्छा होती है स्वास्थ्य उत्तम हो, किसी की इच्छा होती है रिश्ते मधुर हों, किसी की शादी नहीं होती, कोई छात्र है तो उसका एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा होता, उसे नौकरी मिल जाती है, एग्ज़ाम पास हो जाता है, रिश्ते मधुर हो जाते हैं, व्यापार चलता है, अगर व्यापार नहीं चल रहा था, नौकरी मिल जाती, तो आपके जो भी संसारिक क्षेत्र के कार्य हैं उसमें निश्चित तौर से जो अवरोध थे दूर होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं राशि का फल, आपकी राशि का फल दृष्टियों के हिसाब से शनि कैसे देते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं कृपया ध्यान से सुने, यहाँ से आपको एक एक पल इस वीडियो का मिस नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप आधी अधूरी नॉलेज लेकर जाते हैं और जानते ही हैं फिर आपका भी भला नहीं होता, ना ही हम सेटिस्फाइड फील करते हैं। पहले हम बात करते हैं तृतीय दृष्टि की, जो कि अष्टम भाव के ऊपर है। यहाँ पर गुरु विराजमान हैं दोस्तों। गुरु राहु से अभी फ्री हुए हैं तो गुरु की स्थिति बेहतर हो जाती है, और शनि राहु का जो संबंध था उसमें भी कहीं ना कहीं अवरोध के कारण, परेशानियों के कारण रहे हैं। अष्टम भाव वैसे ही परेशानियों का है, अचानक से होने वाली आपदाओं का है, अकस्मात ढंग से लॉसेस हो जाने, नुकसान हो जाने, ये स्थिति अष्टम भाव बना देता है जब राहु के ऊपर शनि की दृष्टि थी। कोई अशुभ समाचार मिल रहा है, ये स्थितियां बनाता रहा है। पिछले वक्री पीरियड में काफ़ी ऐसी स्थितियां लोगों ने बताई और हमने भी आपको वक्री पीरियड में यह अवगत कराते रहे हैं, क्योंकि सतर्कता से, सावधानी से बढ़ने का यह समय था। अब आपको अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि होने से लाभ होगा, लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी, अचानक से लाभ के योग, बल्कि लॉटरी से फ़ायदा, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को फ़ायदा और बच्चों से खुशी मिलने के खास योग, और खासकर गुरु के साथ संबंध होने से, शनि क्योंकि पंचम स्थान के मालिक हैं, गुरु आपके केंद्र के मालिक हैं, दो केंद्रों के मालिक हैं, सुख भाव के और सप्तम भाव के, तो सुखों में वृद्धि, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का फ़ायदा, आपके स्टेटस में वृद्धि, नया घर मकान दुकान परचेज करने के योग बनते हैं, और आप शत्रुहंता रहते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, आपके रास्ते में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। सप्तम भाव भागीदारी का है, पार्टनर का है, पार्टनर के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट के योग बनते हैं, पार्टनर तरक्की करता है, स्वस्थ रहता है और मतभेद दूर होते हैं। जो लोग डाइवोर्स के कगार पर पहुंच चुके थे उनका भी डाइवोर्स लेने का अब आइडिया नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, शनि यही तो कमाल करते हैं। यहाँ पर वैसे ही अच्छी स्थिति में है, बल्कि घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, आपके बच्चे की शादी के योग बनते हैं, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड हैं और मार्गी हो जाएं। बच्चों के लिए संतान के पक्ष से खास आप खुश रहेंगे, बल्कि संतान आपका नाम तक रोशन कर सकती है। संतान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होगी। संतान को लेकर जो भी दिक्कतें हैं, उनके रास्ते में आने वाली दिक्कतें भी दूर होती हैं। ये जून तक, जब तक मार्गी रहेंगे, ये 8 महीने ये शनि यहाँ पर बैठकर वायदा करते हैं कि पंचम स्थान के मैं अब शुभ फल दूंगा। अगर दिक्कतें रही हैं पीछे संतान को लेकर, वो नहीं रहेंगी। धन को लेकर जो दिक्कत रही है वो नहीं रहेगी। अब धन की स्थिति बेहतर होगी, नौकरी आपकी ठीक ठाक चलेगी और बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। कुछ लिखना चाहते हैं, कोई पब्लिश करना चाहते हैं तो बेहतर होगा। पंचम स्थान रोमांस इत्यादि का भी है, रोमांस के लिए समय अच्छा रहेगा, पहले से बेहतर। आपका पेट, जो पेट में विकार किसी को रहे हैं, पेट अब तंदुरुस्त रहेगा। खान पान का फिर भी ख्याल रखें। तो दोस्तों अगर हम बात करें सप्तम दृष्टि की, सप्तम दृष्टि दोस्तों इन शनि की 12वें भाव के ऊपर, जो नुकसान हो रहे थे, जो हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे थे, भले फैमिली के कारण लगे हों, भले आपके स्वास्थ्य के कारण, वह नुकसान, दवाइयों पर खर्चा अब नहीं होगा अभी, बल्कि विदेशी कामकाज करने में आपको सुगमता रहेगी। जो विदेशी कामकाज में अवरोध रहे हैं वह दूर होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। मेडिकल क्षेत्र में है तो बेहतर समय रहेगा।
सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत उत्तम रहेगी। आपकी स्थिति में अकस्मात ढंग से बहुत बेहतर प्रभाव रहेगा। धर्म कर्म के प्रति भी आपकी आस्था बढ़ जाएगी। तीर्थाटन के योग, बल्कि तीर्थों से आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, योगा मेडिटेशन से लाभ होगा। योगा मेडिटेशन करने का मन भी करेगा। अब मन प्रभु की तरफ भी लगेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपके लिए बेहतर ये इंडिकेशन है। और शनि की तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि, पराक्रम में वृद्धि होती है। सुस्ती त्याग कर आप स्वस्थ अवस्था में भाग दौड़ करते हैं, व्यापार करते हैं, और मार्केटिंग के लिए समय उत्तम है। छोटी बड़ी यात्राएं होंगी जिससे आपको लाभ होगा। आपको जो भी समाचार मिलेगा वो शुभ मिलेगा। भाई बहनों का संग रहेगा, खासकर अनुजों का, जो छोटे भाई बहन हैं उनकी भी तबीयत अच्छी रहेगी, वो भी तरक्की करेंगे। अड़ोसी पड़ोसियों, बंधु बांधवों, रिश्तेदारों का संग मिलेगा और आप तरक्की करेंगे, लाभ होगा। संचार व्यवस्थाओं से खास आपको लाभ होगा। अगर कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं तो खास आपके लिए समय उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर अगर सम अप करें, धन की स्थिति बेहतर होगी, नुकसान प्लग होंगे, शत्रु आपसे अब दबेंगे। जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे अब वह दिक्कत नहीं रहेगी। आपका मानसिक तनाव दूर होगा, स्वास्थ्य भी उत्तम होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, बच्चों से खुशी मिलने के योग, लॉटरी, शेयर, स्टॉक मार्केट वालों के लिए बेहतर समय, प्रॉपर्टी से लाभ होने के योग, शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए भी स्थितियां अब बेहतर। खासकर अगर लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, खदानों, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियां रहेंगी और आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। आपकी प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, मनचाही प्रमोशन पाकर हर्षित रहेंगे। ये स्थितियां बन जाती हैं और व्यापार करने के लिए समय अब उत्तम है। किसी भी तरह का व्यापार करें, आपको लाभ ही होगा। हाँ, आपकी कुंडली में जिस तरह की स्थिति है, ग्रहों का एनालिसिस करवाकर अगर आप करते हैं काम तो आपको और भी शुभ फल मिलता है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट तुला वालों की। आपके लिए पंचम भाव में शनि का मार्गी होना, जो चतुर्थ और पंचम भाव के मालिक हैं शनि, आपके लिए योग कारक हैं। आपकी राशि के लिए, आपके लग्न के लिए। जब वक्री हो जाता है कोई भी ग्रह तो अपने भावों का शुभ फल नहीं दे पाता, मंदा हो जाता उसका प्रभाव। शनि यहाँ पर शुभ फल देंगे। किस तरह से देंगे, कहाँ से आपको अवरोध आ रहे थे पहले वो बता देते हैं और फिर बताते हैं आपको कहाँ से आपको यही शनि मददगार होंगे। पंचम भाव में बैठे हुए शनि पंचम भाव के शुभ फल नहीं दे पा रहे थे वक्री होने से, क्योंकि इनकी दिशा पिछली डायरेक्शन में हो जाता है, मूवमेंट। अब पंचम भाव में बैठकर संतान को लेकर दिक्कतें दूर होती हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को जो नुकसान हुआ होगा वह नुकसान की भरपाई होती है और रोमांस के लिए भी समय अब पहले से बेहतर हो जाएगा। संतान को लेकर खास समय उत्तम रहेगा। और अगर आप कोई छात्र हैं, कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे थे या कोई दिक्कत हो रही थी तो वह दिक्कत नहीं रहेगी। आप किसी भी कंपटीशन स्पर्धाओं में आसानी से उत्तीर्ण होते हैं और आपका तेज प्रभाव पड़ता है, भाग्य साथ देने लग जाता है। कोई भी कामकाज करते हों उसमें अवरोध कम होते हैं। बात कर लेते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि की तृतीय दृष्टि आपके सप्तम भाव के ऊपर, जहाँ पर राहु ने परेशान किया हुआ था आपको ज़्यादातर। अब स्पाउस से आपके रिश्ते मधुर होंगे। पति हैं तो पत्नी के साथ संबंध बेहतर होंगे। अगर आप पत्नी हैं तो पति के साथ संबंध मधुर होंगे। बल्कि अगर स्पाउस आपकी वर्किंग है तो उसकी तरक्की की संभावनाएं रहेंगी। भागीदारी में, कामकाज में आए हुए अवरोध दूर होंगे। अदालती मसलों में जीत होगी। राहु का 6th हाउस में आना आपको कर्जे से, कोर्ट कचहरी से, दुश्मनी से निजात मिलती है। बल्कि स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहता है। शनि क्योंकि चतुर्थ भाव के मालिक हैं तो सुखों में वृद्धि होती है। जमीन जायदाद मकान बनने के प्रबल योग बनते हैं। 8 महीने जून 2024 तक यह शनि आपके लिए सुखों की खान रहेगा। सुखों में वृद्धि होगी, धन धान्य से भरपूर होंगे, उच्च पद आसीन होंगे। शनि का यह प्रभाव मार्गी होने से पंचम स्थान में, जो कि पूर्व पुण्यों का स्थान है, इस अवधि में आपके अच्छे कर्म आपका साथ देते हैं और
आपके रास्ते में आ रहे अवरोध दूर होते हैं, अटका हुआ धन तक मिल जाता है, क्योंकि सप्तम भाव के ऊपर सप्तम दृष्टि 11वें भाव के ऊपर आपको लाभ देगी। जी हाँ दोस्तों, सप्तम दृष्टि की चर्चा करें। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि जब शनि की पड़ती है, मार्गी शनि की और योग कारक शनि की कहें, तो महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपको हासिल होती हैं। क्या हो सकती? आपकी जो लंबी समय से कोई डिजायर है, कोई इच्छा है जो अधूरी थी, वह पूर्ण होती है। आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, भाई बंधुओं का साथ मिलता है, मित्र मंडली का साथ मिलता है, प्रॉपर्टीज से आपको लाभ होता है। जमीन जायदाद मकान बनने से आपको आप हर्षित रहेंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आपको फायदा होगा। ये दृष्टि बहुत उत्तम है। यहाँ पर शनि की दृष्टि मार्गी होने से लाभ होगा। शनि की दशम दृष्टि की बात करें, जो आपके सेकंड हाउस के ऊपर पड़ रही है। देखिए, सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि जो आपके पारिवारिक गतिरोध का कारण बनी, वक्री पीरियड में पारिवारिक रिश्तों को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करती है दृष्टि। धन की किल्लत रहती है, धन की कमी होती है। अभी धन की कमी नहीं होगी, बल्कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी इज्जत मान में वृद्धि होती है, पारिवारिक रिश्ते भी मधुर होते हैं, पारिवारिक मतभेद दूर होते हैं, रिश्ते नातेदारों के साथ संबंध बढ़ते हैं, आपके एसेट्स तक बढ़ते हैं, आपकी उपलब्धियां बढ़ती हैं। आभूषण परचेज करने का, प्रॉपर्टी परचेज करने का और हायर एजुकेशन लेने का बहुत अच्छा समय है। आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। कुछ लोगों को इस अवधि में अवार्ड रिवार्ड तक मिलते देखे गए हैं। तो आपके लिए शनि की अब यही वक्री शनि में यही दृष्टियाँ जो दिक्कत दे रही थी, अभी यही दृष्टियाँ मार्गी होते ही शुभ फल देंगी। सप्तम भाव का शुभ फल मिलेगा, 11वें भाव का, लाभ भाव का शुभ फल और धन भाव का। तो कहने का अभिप्राय, व्यापार का घर है 7वां भाव, तो व्यापार में जो अवरोध थे दूर होंगे, रोज़मर्रा की आमदन में वृद्धि होगी, जिससे लाभ होगा, आय के साधन नए बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके इनकम के साधन नए जुड़ेंगे। अगर आप इनकम का रास्ता तलाश रहे थे, तो वह तलाश अब पूरी होती है। आपको नया रास्ता, सही रास्ता बल्कि इनकम का मिल जाएगा और आप उसमें अच्छी तरह से इनकम करने वाले होंगे। तो आय के स्रोत बढ़ेंगे, ये बात निश्चित है। और द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि, धन संचय के योग बनते हैं, पारिवारिक गतिविधियां अच्छी, रिश्तेदारों से मनमुटाव दूर होता है। तो दोस्तों, आपके लिए ये था राशिफल। बात कर लेते हैं नेक्स्ट धनु वालों की। धनु वालों के लिए शनि का मार्गी होना एक मील का पत्थर जैसे स्थिति है। कोई बड़ी उपलब्धि सभी के रास्ते में आने वाली है। कोई बड़ी अचीवमेंट की ओर आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अगले 8 महीने। विश्वास नहीं होता। जी हाँ, काफ़ी समय परेशानी में बिताया, काफ़ी दिक्कतें रहीं, धन को लेकर, परिवार को लेकर, रिश्तों को लेकर, स्टडीज़ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। इनकम थी नहीं, तो दोस्त मित्र भी कोई सहायता नहीं करता, रिश्तेदार भी नहीं पूछता, बल्कि ऊपर से कोर्ट कचहरी, दुश्मनी, बीमारी और दर दर का भटकना, ये सब हो जाता रहा है। अक्सर ये हालात बेकाबू होते से रहे हैं। परंतु शनि का 7.5 के प्रभाव से मुक्त करना आपको कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, बल्कि काफ़ी लोगों के लिए तनाव तो कम हुआ होगा। हाँ, वक्री पीरियड में फिर भी अवरोध और ये जो दिक्कतें बताई हैं, ये दिक्कतें फिर से शुरू हो जाती रही हैं। अगर आपकी शनि की महादशा अंतरदशा रही है, तो आपके लिए काफ़ी ये दिक्कतें रही हैं। अब ये दिक्कतों का अंत होता है। अब यही शनि तृतीय भाव के ऊपर जब दृष्टि डालेंगे, यही दृष्टि अब शुभ हो जाती है। क्या शुभता देगी? सबसे पहले तो ये, अगर आप राजनीति में हैं, राजनीति में आपको सफलता मिलती है। अगर आपकी अभी तक कोई दाल नहीं गल रही थी राजनीति में, शासन सत्ता से लाभ होगा। राजनीति के गलियारों में आपका कद बढ़ेगा। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि होने से राजनीति में आप सफल होंगे।
यही मार्गी शनि की दृष्टि बच्चों से भी आपको खुशी देती है। संतान के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, संतान के कैरियर में, पढ़ाई में उनका मन लगना, ये सब चीज़ें पॉसिबल रहेंगी, बल्कि संतान आपका नाम तक रोशन करती है। रोमांस के लिए समय जो नासाज रहा है, मतभेद रहें जो प्रेमी प्रेमिकाओं में, वह मतभेद दूर होते हैं। गुरु का यहाँ पर लगन पंचम भाव में बैठना, शनि का देखना राशिपति को, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, नेगेटिविटी दूर होती है और छोटी बड़ी यात्राओं से भी लाभ होता है, क्योंकि तृतीय भाव छोटी बड़ी यात्राओं का है। मार्गी होने से शनि तृतीय भाव का भी शुभ फल देंगे। थर्ड हाउस में बैठकर छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं और मित्र मंडली की सहायता, छोटे भाई बहनों की सहायता, छोटे भाई बहन भी तरक्की करते हैं, उनका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, अड़ोसी पड़ोसियों का, बंधु बांधवों का पूरा साथ मिलता है, बल्कि आपको शुभ समाचार मिलते हैं। कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में है, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में संचार व्यवस्थाओं का कामकाज करते हैं, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया इत्यादि में कामकाज करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, कोई राइटर हैं, तो आपको पब्लिश करने में, अपने कामकाज में कोई अवरोध अब नहीं आएंगे। आप पब्लिश कर सकते हैं अपना कामकाज, अच्छे जर्नलिस्ट साबित होंगे। मास मीडिया में कामकाज करने वालों के लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वह सही होगी, सटीक होगी और उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। शनि की दृष्टि जो भाग्य भाव के ऊपर, भाग्य नदारद था, किस्मत साथ नहीं दे रही थी वक्री पीरियड में, अभी यही किस्मत साथ देगी। भाग्य की शक्ति से लाभ होगा, रास्ते खुलेंगे, विदेशों में व्यापार करने के रास्ते, विदेश जाने के प्रबल योग बनते हैं, यात्राओं के, लंबी यात्राओं के भी योग बनते हैं, विदेशी कंपनियों में कामकाज करने के प्रबल योग बनते हैं, प्रबल संभावनाएं बनती हैं, पिता की भी तरक्की के योग बनते हैं, पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट के प्रबल योग बनते हैं। ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, साहित्य लिटरेचर से भी आपको लाभ होगा, आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ जाएगी। आप गुरु की भी दृष्टि क्योंकि नवम भाव के ऊपर है, तो आप कुछ ना कुछ सीखने, ट्रेनिंग से लाभान्वित होंगे, अपने स्किल्स को, अपने किसी तरह के जो स्किल्स हैं उसको बढ़ाने में ये समय मददगार रहेगा, जिससे आपके कैरियर में मनवांछित आपको सफलता मिलेगी। 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, आपको लाभ होगा, जो नुकसान हो रहा था, जो खर्चे हो रहे थे, जो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे थे, और वह सब नहीं होगा, बल्कि आपको अचानक से लाभ होता है। मेडिकल क्षेत्र में तो आपके लिए संभावनाएं प्रबल, समाज सेवी हैं तो आपका नाम होता है, अवार्ड रिवार्ड तक मिलते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, विदेशी कामकाज से साफ लाभ होता है, तरक्की होती है, विदेशाटन के योग बनते हैं, इवन तीर्थाटन के योग बनते हैं, धार्मिक कृत्यों में संलग्न हैं, धार्मिक संस्थानों के साथ कोई नाता है आपका, धर्म कर्म के कामकाज में लगे हुए, कोई प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, साधु हैं, संत हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। तो कुल मिलाकर शनि का प्रभाव समअप करें, धन की स्थिति बेहतर होती है, पराक्रम बढ़ता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, दोस्त मित्रों का साथ रहता है, संतान पक्ष से लाभ होता है, शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए स्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी, अब नुकसान कम होंगे या ना के बराबर होंगे, और भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, भाग्य आपका साथ देने लग जाता है, रुके हुए कार्य दूर होते हैं, नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो इस अवधि में आपको अच्छे मौके मिलेंगे, और खासकर विदेशों से आपको लाभ के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के प्रबल योग बनते हैं, विदेश सेटल होने के योग बनते हैं, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं, वर्किंग वीज़ा पे जाएं या स्टडी वीज़ा पे जाएं, प्रबल संभावनाएं हैं। छात्रों के लिए समय बहुत बेहतर रहेगा, लव लाइफ उत्तम रहेगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।